बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करें। तो घर पे सभी लोग सेफ रहिए और मन से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई ही, मैं बार बार ही कह रहा हूं, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा साधन है जो आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जाके स्टेब्लिश करता है। इट्स ओके। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसा कि आप तो देख रहे थे कि हम लोग एक प्ले विद अलजेब्रिक फार्मूलाज के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, जिसको मैंने कुछ सीरीज का नाम देके रखा हुआ था, क्योंकि आजकल लोग सीरीज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि ये हमारे पास, क्योंकि आजकल मैथ्स में भी हम लोग देखते हैं सीरीज ही होती है, ट्राई सीरीज और 3 देशों के 4 देशों के बारे में हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो चलिए, हम सब बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। बेटा क्लियर है? टॉपिक क्या है? प्ले विथ अलजेब्रिक फॉर्मूला सीरीज नंबर 3। तो सीरीज 3 में हम लोग करने क्या वाले हैं? तो लास्ट सीरीज में हम लोग जो सेकेंड देखे थे, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आपको ये बताया गया था। अब आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता लग चुका होगा कि a प्लस बी प्लस सी एंड द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको देखा था। हमने यहां पे बोला था कि देखो बेटा, एग्जामिनर क्या होता है, वो आपकी भावनाओं को समझता है, वो आपकी थिंकिंग को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, वो जानता है कि बच्चा किस तरीके से लर्न करता है, किस तरीके से पढ़ता है, इसलिए उसकी चीजों पे प्रहार करो, वो कैसे करेगा। तो हमने कहा था बेटा, इसी फार्मूले को हम लोग कुछ ऐसे भी लिखते थे, याद होगा कि मैंने 1/2 से यानी 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया था। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी बेटा। तो इसको हम लोगों ने कुछ ऐसे बना लिया था, याद होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये कैसे प्रूव किया गया था, इसके लिए आप लोग सीरीज 2 का जो वीडियोस है उसको आप जाके देख लीजिएगा कि इसको हम लोगों ने कैसे प्रूव किया था। अब सोचो कि ये तो बेटा बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में करके रखा हुआ था, ये बातें जो हुई थी ये तो लास्ट क्लास में थी, फिर आज इसको बताने की क्या जरूरत पड़ी? जी जरूरत पड़ी, इसलिए हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ी। अब सोचो कि ये आपको दे के और ऐसे एग्जाम आपको ऑप्शन दे देगा, क्या कर देगा? 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर जिसको फार्मूला लर्न होगा, अगर ये ऑप्शन में होगा तो टिक कर देंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, उसके जगह कोई और 4 ऑप्शन दिए, उस 4 ऑप्शन में एक ये है, तो आप इसे टिक कर देंगे। लेकिन सोचो कि ये दोनों आप लर्न किए हो और ये दोनों ऑप्शन में ही नहीं हो, ये दोनों ऑप्शन में ही नहीं हो, अब क्या करोगे? आप सोचो कि भाई अब तो क्या होगा? अरे भाई, अरे हम तो यही जानते थे ना कि यही 2 फार्मूले होते हैं, अब ये तीसरा फार्मूला कहां से आ गया? इसी में ध्यान से देखो, ये दोनों नहीं देगा, फिर 4 ऑप्शन दे देगा। तो उसका एक तरीका ऐसा होता है कि आप जो ऑप्शन है, सारे ऑप्शनों को इसी तरीके से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और देखो कि कौन है जो लेफ्ट साइड को दे देता है। लेकिन अगर सोचो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन को पिक करना, यानी उसको सोचो, पहले को सॉल्व करना, दूसरे को करना, तीसरे को करना, चौथे को करना, सोचो कितने समय हमको बर्बाद करने पड़ेंगे। इसीलिए हम लोग पहले से इन सब चीजों पे अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑप्शन तो हम लोगों ने दिया था। जरा सोचो, आपको एक फार्मूला हम बताए थे, अगर आपको याद होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये भी हम लोग आई थिंक सेकेंड सीरीज में ही देखे थे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, सॉरी यहां पे हम लोग प्लस लेते थे, प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फार्मूला हम लोगों ने लर्न किया था। अब सोचो, हम चाहते हैं इसी को यहां पे होल्ड कर लो। अगर आप इसको होल्ड कर लोगे
तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये ट्रांसपोज होके आएगा इधर। तो ये हमारे पास होगा बेटा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब ये इस साइड आएगा तो हम लोग इसको लिखेंगे -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिखे। तो सोचो बेटा कि अब ये फार्मूला हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम इस फार्मूले पे आते हैं यहां पे, तो ए प्लस बी प्लस सी तो मैंने एज इट इज किया। इस पूरे की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और क्या लिखा बेटा -2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये मैंने सिर्फ इनके जगह लिखा। क्लियर होगा? अब सोचो इनकी जगह मैंने ये इतना टोटल लिखा, अभी ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्लियर है? इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर हो गया? अब जरा देखो, अब ये फॉर्मूला आपका कैसा दिखा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का क्या है ये होल स्क्वायर, और -2 ए बी ये है, और एक यहां पे ये देखिए -2 ए बी बी सी सी यहां भी है और एक यहां भी है, वही सेम चीज यहां और यहां। तो यहां 2 टाइम्स लिखा है और यहां 1 टाइम, तो मिलके कितने टाइम्स हो गया बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस ये। तो सोचो अभी तक आपसे मैक्सिमम बुक्स में अगर आप जाएंगे, मैक्सिमम लोगों जो लोग भी आपको टीच किए होंगे, आप देखे होंगे, आपको जनरली ये फार्मूला बताया जाता है। थोड़ा एडवांस अगर किया जाता है तो इसको कर दिया जाता है। अब मैंने आपको बोला कि एग्जामिनर कैसे आपके, मैं बार बार एक ही बार बोल रहा हूं, एग्जामिनर कैसे आपके साथ खेलता है। आपको सोचो ये भी ऑप्शन में नहीं दिया और ये भी ऑप्शन में नहीं दिया, इस बार 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके का बनाया। अब 4 ऑप्शन इस तरीके का होगा तो आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि अच्छा हो ये भी ऑप्शन होता है क्या। तो बेटा सोचो कि अगर हम लोग इस तरह के क्वेश्चन, अगर इस तरह की चीजें, देखो टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसको ऐसे किया और ऐसे हम लोग करके चले गए। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हम लोगों ने यहां पे देख लिया तो सर एक चीज और देखते हैं बेटा, क्या जरा सोचो कि ये फार्मूला सर उतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। तो ये फार्मूला सर जनरली आप कहीं भी आप देख लीजिए, ऐसे फार्मूले आपको सर कहीं नहीं दिखाई देंगे। इस तरीके से फार्मूला लिखा हुआ सर आपको जनरली कहीं नहीं दिखाई देगा। तो सर इसलिए इस फार्मूले को 1 2 3 4 नहीं 5 स्टार बना के छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सर जनरली बुक वगैरह में भी नहीं दिखते हैं। ये तो दिख जाते हैं दोनों, बट ये ऐसा नहीं दिखता है। अब सोचो आपके सामने अब एक सिंपल और का खेल खेलते हैं बेटा, यहां पे जरा देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर तो आपको पता ही है क्योंकि अभी मैंने लिखा ही था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स बी सी और प्लस 2 टाइम्स सी। ऐसा हम लोगों ने यूज किया था और ऐसा फार्मूला हम जानते हैं। क्लियर है? कल को बेटा अगर इसी फार्मूले में, आई थिंक यहां तक दिखाई दे रहा है, अगर इसी फार्मूले में a माइनस बी माइनस सी कर दे, अब इसका होल स्क्वायर लिखने के लिए बोलते हैं, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखने के लिए दे। तो बेटा आप जानते हो कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव भी आता है, और नेगेटिव का स्क्वायर भी होता है तब भी पॉजिटिव भी आता है, और नेगेटिव का जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तब भी पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव को जब नेगेटिव के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव मिलता है। क्लियर है? तो पहले तो ये सपोज करो ये a है, तो इसी को सर हम लोग अगर ऐसे लिख दें, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है सर कि इसमें किसी को कोई डाउट आनी चाहिए, क्योंकि जब इसी इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस है, इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस है। तो अब देखो ये फिर हो गया a प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर। तो मेरे को मालूम है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ऐसे। तो आई थिंक दिख रहा है बोर्ड पे। चलिए अब सोचो जरा, देखो अगर यहां तक हमको दिखा बेटा, तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 2bc, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2ca। तो जरा सोचो कि इस तरीके से क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं, जब इसको करेंगे तो ये माइनस के साथ देगा, इसको करेंगे तो प्लस के साथ, और इसको करेंगे तो माइनस का, यानी हम इसी फार्मूले को सर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जरा देखो, अब इस तरह के फार्मूले को अगर हम करते करते अगर यहां तक आए, तो अब हमारे पास एक नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, इसी को हम लोग सर ऐसे लिखते हैं। चलिए इसको जरा देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, आते हैं देखते हैं, इसको रब करते हैं बेटा। तो आपके सामने मैंने जो बता के रखा, आप देखोगे कि जो हमने यहां पे क्वेश्चन किया, आप यहां पे आ जाओगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ऑलरेडी हमने सर इसके 3 फार्मूले लिख चुके हैं। अब चौथे फार्मूले में जो हमारे पास आएगा वो यही होगा a प्लस बी प्लस सी, इसके बाद हमारे पास आएगा बेटा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 3bc अब प्लस सी ए, एक ये भी फार्मूला। सोचो कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया था, पहला फार्मूला देखा, दूसरा फार्मूला देखा, तीसरा भी फार्मूला देखा। अब बताओ, पहला भी नहीं दिया, दूसरा भी नहीं दिया, तीसरा भी नहीं दिया, अब चौथा फार्मूला डाल दिया ऑप्शन में। अब खोजो, अब जो बच्चा इस लेवल पे खोजा होगा, जो बच्चा इस लेवल पे जाएगा वही समझ पाएगा कि वो यहां भी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो चौथा फार्मूला ये है बेटा। कैसे, अगर आप जरा चेक करो तो आप यहां पे ये देख पाओगे कि याद रखना ये फार्मूला है, याद रखना बेटा ये एक फार्मूला है जो चौथे नंबर पे आया है। एक ही फार्मूले को चौथे नंबर पे लिखे हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी मेरे पास है। अभी अभी मैंने इसको ब्रेक करना सिखाया है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कैसे यूज करते हैं। तो आपके सामने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca। ये तो मैंने इसको लिखा। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा, जरा इसको ब्रेक करते हैं बेटा, ये है प्लस ab माइनस 3bc और प्लस सी, आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। ये मेरे पास यहां तक आ गया। अब जरा देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे a प्लस बी प्लस सी, अब यहां पे देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर हम लोग यहां पे आए। अब आप जरा देखो, यहां पे माइनस 2ab और यहां पे प्लस ab, तो इसमें से एक हटेगा तो बचेगा माइनस ab। अब जरा देखो बेटा कि यहां पे 2bc प्लस में, यहां पे 3bc माइनस में है, जब इसको भी हटाएंगे तो माइनस bc और माइनस 2ca और प्लस ca करेंगे तो ये माइनस c है। तो आई थिंक सबसे पहला फार्मूला हम लोग यही लिखे थे कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब हम सोचो कि इस तरह के फार्मूले हम ऐसे लिखते हैं। तो हमने आपको कितने तरीके से दिखाया है, ये 4 टाइप का फार्मूला था। किस तरह, कितने तरीके का था बेटा, ये 4 टाइप्स का फार्मूला था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी कर सकते हैं क्या इनके साथ। तो सर अगर इनके साथ कुछ हम लोग और कर सकते हैं तो हमारे पास ये है बेटा कि सॉरी, अब हमारे पास एक चीज और आपको मिलेगी कि इनको और क्या क्या लिख सकते हैं। अगर इतने की जरूरत है सर तो इतने में हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे करने की जरूरत होती तो हम लोग बहुत ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार यही बता रहा हूँ सर कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। क्लियर है सर। तो अब हमारे पास जो मिलेगा,
चौथा फार्मूला इसी में आप लिख लीजिएगा। ये मेरे पास आएगा बेटा a प्लस b प्लस c, ये होगा 1/2 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ये है। क्लियर है बेटा? तो अब जब इस तरह के फार्मूले हमारे पास आ गए तो जरा देखते हैं, यानी हम लोग ये क्या था, ये भी वही फार्मूला था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये भी सर वही फार्मूला है, ये भी वही फार्मूला है। सोचो ये पांचवा टाइप है उसका। हमने आपको एक ही फार्मूले को कितने तरीके से लिख सकते हैं सर, ये देखो। और आपको ये बता दें कि सर आप ये फार्मूला पहली बार देख रहे हैं, हमें ऐसा विश्वास है सर। और आप ईमानदारी के साथ सर कमेंट करके बताइए कि क्या ये पांचों फार्मूले सर आपके सामने पहली बार पहुंच रहे हैं या नहीं। ऊपर के दो तो आपको मालूम है सर, उसके बाद ये जितने लिखे गए हैं सर आपके सामने पहली बार आपके सामने पहुंच रहे हैं। तो जरा देखो, इसको तो हमने एज इज रहने दिया, जरा इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ये 1/2 रहने देते हैं बेटा, इसको ब्रेक करो तो 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर 3c स्क्वायर। अब इसको जरा ब्रेक करते हैं बेटा, इसको फार्मूला जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए अब जरा इसको ब्रेक करो तो a प्लस b प्लस c, ये 1/2। अब यहां पे जब लिखेंगे तो ये होगा 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर माइनस, ओपन करो बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या देखें बेटा, अब यहां पे आते हैं a प्लस b प्लस c, ये है 1/2, 3a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर निकल गया तो बचेगा 2a स्क्वायर, उसी तरह बचेगा 2b स्क्वायर, उसी तरह ध्यान से देखें तो बचेगा 2c स्क्वायर, फिर बचेगा बेटा माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर है? अब सब में देखो 2 कॉमन है तो जरा निकाल लो, तो a प्लस b प्लस c, ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया बेटा, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ये 2 और ये 2 गया, तो हमारे पास बचा क्या बेटा, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो ये देखिए आपको सबसे पहला फार्मूला यही लिखा गया था कि a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सोचो बेटा, हमने आपको देखते ही देखते हुए बार बार ये बोला सर फार्मूला लर्न करना आसान है बट उसे यूज करना बहुत टफ होता है बेटा। आप देखो कि एक ही फार्मूले के सर आपके सामने हमने कितने समय तक लिखा, एक ही फार्मूले को, जबकि इस फार्मूले को मैंने प्रूफ लास्ट क्लास में किया हुआ था और उसी सीरीज में मैंने आज उसी फार्मूले को कितने तरीके से लिख सकते हैं ये मैंने करके दिखाया। क्लियर है? तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? तो हम इसी उम्मीद के साथ सीरीज 3 को इसी फार्मूले पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट फार्मूले के लिए सर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए सर थैंक यू एंड जय हिंद।